वारिस पठान साहब, कोई खुदाई करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि रडार मैपिंग टेक्निक से नीचे दिख जाता है। पेट का चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं है, अल्ट्रासाउंड से दिख जाता है कि आपने पेट में क्या क्या छुपा रखा है। तो देखिए, अब नई नई टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है। खुदाई पे तो पता कराने में लोगों की जान लेंगे के ऊपर, जब पता कराने में लोगों की जान लेंगे, मुसलमानों को मार डालेंगे। तो बगैर खुदाई के पता लग गया। चिंता मत करिए, कुछ समय में ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी कि सैटेलाइट से भी पता लग जाएगा नीचे क्या है, ड्रोन से पता लग जाएगा नीचे क्या है। चिंता मत करिए मेरे भाई। अरे ये विक्टिम कार्ड अंदर रखिए पीछे वाली जेब में। मुझे मत बताइए। बोलने नहीं दे रही, क्या बोलने नहीं दे रही? बोले चले जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम जो एक्सक्लूसिव कर लूं मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। अब जब मैं ये टोपी लगाता हूं तो मैं रूप से, दाढ़ी भी है, मैं बिल्कुल मुसलमान लग रहा हूं। आपको कोई देख के बता देगा मुसलमान है। अब मैं ये टोपी हटा देता हूं। अब मैं ये पहले तो ये टीका लगाता हूं और उसके बाद मैं ये भगवा वस्त्र धारण कर लेता हूं। अब मेरा रूप क्या हो गया? मेरा रूप हो गया ब्राह्मण का रूप, बनारस का ब्राह्मण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। क्या है संभल की ताज़ा सर्वे रिपोर्ट, आप भी सुने सुधांशु त्रिवेदी जी, अनुराग भदौरिया और डॉक्टर रिजवान अहमद को। वीडियो बड़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। देखिए, लेफ्ट लिबरल सेकुलरिस्ट और रैशनलिस्ट जो हमेशा कहते थे सबूतों पे तय करो, वो कहते हैं अब सर्वे भी नहीं होना चाहिए। वारिस पठान साहब, कोई खुदाई करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि रडार मैपिंग टेक्निक से नीचे दिख जाता है। पेट का चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं है, अल्ट्रासाउंड से दिख जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो कि आपने पेट में क्या क्या छुपा रखा है। यही समस्या है आपके साथ कि आप चीजों को सामने नहीं आने देना चाहते। अरे भाई, कौन कह रहा है कि आप अपनी वल्दियत बदल लीजिए? जो स्वरूप है वही रखिए, बस ये पता तो चल जाए असली वल्दियत क्या है। यहां समस्या यह महोदय कि अब नई नई टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है। खुदाई पे तो आप पता कराने में लोगों की जान लेंगे के ऊपर, जब पता कराने में लोगों की जान लेंगे, मुसलमानों को मार डालेंगे। तो बगैर खुदाई के पता लग गया। चिंता मत करिए, कुछ समय में ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी कि सैटेलाइट से भी पता लग जाएगा नीचे क्या है, ड्रोन से पता लग जाएगा नीचे क्या है। चिंता मत करिए मेरे भाई। जैसे 40 साल पहले कौन किसका बाप है ये यकीनी मामला था, डीएनए टेस्ट से चंद दिनों में पता लगता है। और नाविका जी ऑन द लाइटर नोट में कहूंगा, इनको दर्द इस बात का हो रहा है कि अंततः अगर सर्वे, जांच और साइंटिफिक जांच हो गई तो ऑन द लाइटर नोट कहता हूं, पुरानी फिल्म थी ना कि अमर अकबर एंथोनी, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर और विनोद खन्ना जी की, आखिर में अमर अकबर एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल ही निकला था। तो आखिर में इनको इस बात का डर है कि सब कुछ किशन लाल का ना निकल जाए, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए महोदय, सुनिए, काशी में इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है। सुनिए, फतवा आलमगीरी मैं हेराफेरी पिक्चर की बात करता हूं आपके सामने। औरंगजेब आपने हमारा की बात की ना, एक पिक्चर है कि हेराफेरी में क्या हुआ था? जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है मेरा ही रहेगा। और उसके बाद उन गवर्नमेंट ऑर्डर्स का प्रूफ है, फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे। जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आया, क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि ये देश। अरे आपने हमारा पर की बात की, हेराफेरी की बात करो तो बीजेपी मास्टर है मुसलमीन हेराफेरी करने में। मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन जो देश की सबसे सेकुलर पार्टी है, उसका प्रवक्ता लॉयर होकर यह कहता है ना किताब देखी जानी चाहिए, ना गवर्नमेंट ऑर्डर देखा जाना चाहिए, ना सबूत देखा जाना चाहिए, ना जांच होनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो मान लिया जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं सिर्फ जांच हो जाने दो, काहे घबराते हो? मगर सुनिए, संविधान की बात कर रहा है, की बात कर रहा है, मगर जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, संविधान की शपथ लेकर बैठा हुआ चला जा रहा है। वो बोलता मैं नहीं मानूंगा वर्शिप एक्ट, वो बोलता मैं मेरी आस्था की बुनियाद पे काम करूंगा। यही तो आप लोग झूठा भरम फहरा के रोज रात को 8 बजे पब्लिक को गुमराह कर रहे हो, और हमारी वक्फ की जो जमीन है, हमारे मदरसे, मस्जिदें, हमारे ऑर्फनेज सब खा जाना चाहते हैं। संभल वाले केस में एएसआई के अंडर है वो जगह, तो ना वो मंदिर ना वो मस्जिद, आप समझ गए, और उस पर वो वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। अब उसकी डिटेल में डाइव इन हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 1991 ने इसको फुल स्टॉप लगा दिया था। अब वकील साहब आएंगे, रिजवान अहमद साहब। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, कहां रुकेगा अभी बता देता हूं कहां रुकेगा। और अतिकुल रहमान भाई ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करी, गारंटी देता हूं रुबेका जी, आपके प्रोग्राम से आज जो गूंज उठेगी वो एक्ट ऑफ 1991 क्या है, इसकी दिशा धारा पूरे देश में बदल देगी। 2 शब्द पकड़ के चलिए, एक रूप, एक स्वरूप। अब मैं जानबूझ के ये टोपी लाया हूं। अब जब मैं ये टोपी लगाता हूं
तो मैं रूप से दाढ़ी भी है, मैं बिल्कुल मुसलमान लग रहा हूं आपको, कोई देखिए बता देगा मुसलमान है। अब मैं ये टोपी हटा देता हूं, अब मैं ये पहले तो ये टीका लगाता हूं और उसके बाद मैं ये भगवा वस्त्र धारण कर लेता हूं। अब मेरा रूप क्या हो गया? मेरा रूप हो गया ब्राह्मण का रूप, बनारस का ब्राह्मण। कहने का मतलब यह है कि रूप बदले जा सकते हैं, स्वरूप नहीं बदला जा सकता। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अब ये स्वरूप शब्द कहां से आया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपनी टीम से कहिए कि सेक्शन 4 फ्लैश करे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। सेक्शन 4 इंग्लिश और हिंदी में फ्लैश करवाइए। सेक्शन 4 लिखता है हिंदी में, उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप जैसा है वैसा ही रहेगा 1947 के बाद। यहां पर कानून लिखने वाले ने आइडेंटिफिकेशन नहीं यूज किया और उन्होंने रूप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अब जैसा मैंने बताया कि रूप तो मैंने अपना इतनी देर में बदल लिया, लीजिए मैं ब्राह्मण बन गया, और अगर मैं इसको हटा दूं और 2 मिनट के लिए तिलक साफ कर दूं तो मैं भैया सैयद रिजवान अहमद सैयद बन गया। रूप बदलना तो इतनी देर की बात है। अब स्वरूप क्या चीज होती है? रूप वो होता है जो शक्ल से आप पहचान सकते हैं। स्वरूप होता है अंदर क्या है। श्री राम रूप से एक मनुष्य थे, लेकिन स्वरूप से एक अवतार थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूप से एक इंसान थे, लेकिन स्वरूप से एक पैगंबर थे। जीसस क्राइस्ट रूप से एक इंसान थे, लेकिन स्वरूप से द सन ऑफ गॉड थे। ये अपनी अपनी मानता है। आप ये कह रहे हैं तो प्लेस, हाँ सैयद रिजवान अहमद, आप ये कह रहे हैं हाँ, कि 91 में लिखा था कि जी स्वरूप जी जो असल में उसका रूप है, आप तो पूरा खेल ही बदल यस इस लिहाज से तो। यस यस, एक सेकंड रूबिका, एक सेकंड। और अगर कोई ऐसी मस्जिद है जिसको तोड़ के मंदिर बनाया गया है, और कोई ऐसी मस्जिद है जो मंदिर तोड़ के बनाई गई है और उसमें उसके अवशेष मिलते हैं, तो रूप उसका मस्जिद का हो सकता है, लेकिन स्वरूप उसका मंदिर ही का कहलाएगा। समझ रहे हो? ओके। तो ये जो एक्ट है ये कह रहा है कि तुम रूप पे ना जाओ, तुम स्वरूप पे जाओ। सर्वे कर लो, अगर पता चल जाए पूरा सैयद इंडिया बदल दिया रिजवान इतिहास अहमद का, साहब कोई ने जवाब नहीं है तो किसी के पास। 91 वर्शिप एक्ट का पूरा रूप ही बदल दिया। अरे ये विक्टिम कार्ड अंदर रखिए पीछे वाली जेब में, मुझे मत बताइए। बोलने नहीं दे रही, क्या बोलने नहीं दे रही? बोले चले जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम जो एक्सक्लूसिव कर लूं मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के लिए। समाजवादी पार्टी राष्ट्र की बात करती है तो आपको दिक्कत होने लगती है, अरे क्योंकि राष्ट्र की बीजेपी बात का करती एजेंडा है, चलाना। सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो मुजफ्फरनगर दंगों के लिए ये दूं मैं 1 गिलास पानी आपको, करेंगे हथेली अच्छा, अपनी आगे। मुजफ्फरनगर याद आ गया, लेकिन बहराइच आपके मुंह से नहीं करेंगे निकल रहा है। बोलिए अपने बहराइच में अपने क्या हाथों को हुआ? आगे। बताइए बहराइच मैं में क्या दूं हुआ? ये गिलास पानी। दिखाइए। मैं गिलास नहीं, ये हिंसा, गिलास दीजिए। मैं कह रही हूँ हिंसा के लिए सारी सरकारें जिम्मेदार है सर। मरने को तैयार नहीं है। जवाब देना बहराइच होगा। का नाम नहीं ले सरकार सकते आप। जिसका नहीं, सिस्टम, आप जिसकी अपनी पुलिस, सभा का जिसकी नाम उसे नहीं जवाब ले देना सकते। होगा, आप मुझे चाहे वो राजनीति योगी का आदित्यनाथ नाम हो याद कि अखिलेश यहाँ बोलिए, यादव यहाँ हो। बोलिए। लेकिन अब मैं मुद्दे पर लौट के आ रही हूँ, नहीं, और मैं मुद्दे इसको पे आ रहा हूं मैं। राजनीतिकरण करने के आप लिए बताइए, नहीं। चुल्लू बस भर 1 सेकंड पानी रुक में जाइए अनुराग जी, बताइए, अपनी बहुत टाइम हो गया, बहुत बताइए। टाइम हो गया सर, बहुत टाइम हो गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पर्सन का अर्थ क्या है? यह विवाद तब खत्म होगा अतीकुर रहमान जब आप एक जगह के स्वरूप पर जाएंगे, रूप से यह विवाद खत्म नहीं होगा। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।